साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे उस ऑनलाइन गेम की जो आपका बच्चा इतने चाव से खेलता है और आपके बार-बार मना करने पर भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। आप समझते होंगे कि ये ऑनलाइन गेम उसकी पढ़ाई, उसके भविष्य की तैयारी में डिस्टर्ब कर सकता है उसे, उसका समय व्यर्थ कर रहा है। लेकिन ये तो बहुत छोटी चिंता है साथियों। आज ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा एडिक्शन बन चुकी है जो हमारे बच्चों में, हमारे किशोरों, हमारे एडोलेसेंट्स में बहुत ही गंभीर मानसिक रोगों का कारण बन रही है और कुछ स्थितियों में तो ये आत्महत्या तक मामला जा चुका है। लेकिन बात केवल मानसिक स्वास्थ्य और एडिक्शन की नहीं है। आज बहुत सारे दुनिया भर में रिपोर्ट्स हैं जो ये भी बता रहे हैं कि जिस ऑनलाइन गेम को आप बिल्कुल एक सहजता में, एक मासूमियत से खेलते हैं, वो हमारे ही देश के दुश्मनों को आप ही का पैसा इस्तेमाल करके हमारे देश के खिलाफ जो टेररिस्ट्स हैं, जो आतंकवादी हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो पूरी दुनिया को आज असुरक्षित करने पर तुले हुए हैं, आम निहत्थे मासूम लोगों की जान लेने पर तुले हैं, उनको भी आपका वो गेम फंड कर रहा है जिसे आप इतने चाव से खेलते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग की, यानी ऐसे ऑनलाइन गेम्स जिनमें पैसा डाला जाता है, जिनमें पैसा आपको दिया जाता है जीतने के नाम पर, और एक बार या दो बार या मान लीजिए 3 बार आप उसमें एक अच्छी राशि जीत लेते हैं और फिर आपको उसकी ऐसी लत लगती है कि आप ये समझ ही नहीं पाते कि आप न केवल अपने समाज का मानसिक स्वास्थ्य, अपने समाज के भविष्य को अंधेरे में डाल रहे हैं, बल्कि आप खुद अपने ही पैसों से अपने देश की सुरक्षा, अपनी पीढ़ियों की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। इन्हीं सब चिंताओं, इन्हीं सब खतरों को देखते हुए भारत सरकार, मोदी सरकार बुधवार को संसद में, जो कि संसद में कामकाज का अंतिम दिन था इस मॉनसून सत्र का, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित एक कानून लेकर आई, एक विधेयक जो दोपहर तक पारित भी हो गया। अब सवाल है कि इस तरह का विधेयक, जिसको कि ऑनलाइन गेमिंग जो एक इंडस्ट्री पूरी चल रही है वो विरोध भी कर रहा है, काफी लोग इसके लिए बिल के खिलाफ सरकार को उन्होंने पत्र भी लिखा है, तो ये बिल आखिर लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की, इसको इसमें नियमन लाने की, इसको नियंत्रित करने की जरूरत सरकार को महसूस हुई? और ये जो विधेयक आया है, ये ऑनलाइन गेमिंग को कैसे और किस तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, इसको हम आज जल्दी से इस अड्डा में समझने का प्रयास करेंगे। ये जो विधेयक आया है, जो बिल आया है, ऑन प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, बूस्टिंग इनोवेशन, प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स, ऐसा कहा आईटी से संबंधित मंत्री ने, अश्विनी वैष्णव, जिनके आईटी मंत्रालय के तहत ये बिल पेश किया गया। जो समाज के लिए बहुत एक बड़ी चिंता का कारण बन के उभरा है ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुसाइड के। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, 31 दिन में 30 सुसाइड ऑनलाइन गेमिंग के कारण। और एक तरीके से ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है। कि डिमांड रहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस पर स्ट्रिक्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। साथियों, जब समाज के मध्यम वर्ग के हित की बात आती है और उस हित को अगर एक
इंडस्ट्री के सेगमेंट से कंपैरिजन करें तो समाज का हित, मध्यम वर्गीय परिवारों का हित, युवाओं का हित वो बड़ा है। उसी भावना को लेके आज इस बिल को सदन में पेश किया गया और लोकसभा में पास किया गया। माननीय स्पीकर साहब ने भी किस तरह से उनका अनुभव है। जल्दी से जो खतरे मैंने आपको अभी उठाया हमारी बातचीत में, आप देखेंगे कि सरकार ने जो ऑब्जेक्टिव्स इस विधेयक के दिए हैं उसमें मोटे तौर पर यही बात कही गई है। मैं सिर्फ 2 वाक्य इसके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर पढ़ना चाहूंगी। द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट द हार्म्स ऑफ एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉसेस एंड इवन एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस सच एज सुसाइड्स एसोसिएटेड विद ऑनलाइन मनी गेमिंग can be prevented by prohibition of such activities. Additionally, online money gaming platforms are often misused for financial fraud, money laundering, terror financing, and messaging activities that compromise national security. तो साथियों, ये है मोटी बात और प्रमुख उद्देश्य इस बिल को लाने का। जैसा कि इसमें बताया गया, न सिर्फ ये एक एडिक्शन बन जाती है, यानी एक लत बन जाती है जो खतरनाक लेवल तक पहुंचती है। इसके अलावा जब एक बार 1, 2, 3 बार लोगों को मामूली रकम जीतने की आदत होती है तो वो बड़ी रकम दांव पर लगाते हैं और इस तरह से बहुत से लोगों को भयंकर आर्थिक नुकसान हुआ है, यहां तक कि वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। और ऐसे केसेस आप भी अखबारों में, डिजिटल मीडिया में समय समय पर पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि किसी लड़के का या इवन किसी एम्प्लॉयड व्यक्ति के सारे पैसे डूब गए और वो बिल्कुल सड़क पर आ गए। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। स्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कि कई बार लोग आत्महत्या कर चुके हैं। और इसके अलावा जो देश को खतरा है, ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले हैं साथियों, इनका नाम कभी सामने नहीं आता, लेकिन इन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के पीछे जो लोग हैं, ऐसी ताकतें हैं जो दुनिया भर में ड्रग्स का धंधा करती हैं और ड्रग्स के पैसे को आतंकवाद में, टेरर में उस पैसे को लगाती हैं। यानी टेरर फंडिंग इन ऑनलाइन मनी गेम्स के माध्यम से भी चल रहा है। यानी आप ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाएंगे और वो पैसा आपके ही देश पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होगा। और इसके साथ साथ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का पर तो खतरा है ही, इसके साथ ही बहुत से जो उल्टे सीधे धंधे करने वाले लोग हैं, ये लोग इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अपना पैसा इधर उधर करते हैं। और यहां तक कि बहुत से खतरनाक तत्व जिन पर हमारी एजेंसीज की नजर है, जो खतरनाक इरादे रखते हैं, वो क्योंकि सीधे रास्तों से अगर वो अपने संदेश, अपनी बातचीत, अपना कम्युनिकेशन करेंगे तो पकड़े जाएंगे। आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन सारे चीजों पर सरकार की एजेंसियों की कितनी नजर है उनकी। तो ये क्या करते हैं, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को अपने आपस के, अपने लोगों के संदेश पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोहराने की जरूरत नहीं कि कितना और किस तरह से ये ऑनलाइन मनी गेमिंग खतरनाक हो चुका है और इसके प्रभाव समाज को दिखने लगे हैं। तो ये बिल लाने से क्या होगा, मैं ये बात इसलिए उठा रही हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ पत्र लिखा है और इस इंडस्ट्री का भी कहना है कि ऐसा करके तो आप एक बहुत ही तेजी से एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जिसमें भारत के जो लोग हैं, भारत की कंपनियां हैं, हमारे क्रिएटर्स हैं, उनकी मेहनत इसमें लगी और वो बहुत अच्छा तरक्की कर रहे हैं। एक नया सेक्टर विकास का खुला है, इसमें लोगों को फायदा हो रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो आप इसको शुरुआत में ही खत्म क्यों करना चाहते हैं, इसको बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? साथियों, इसके खतरे अच्छे से मैंने अभी आपके सामने रखा, इनको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो एक जल्दीबाजी में एक प्रतिक्रिया आई है कि इस बिल से ये जो एक नई क्रिएटिव इकोनॉमी तैयार हो रही है, ये बिल्कुल से धराशायी हो जाएगी। ये ग्रो करने से पहले ही किसकी भ्रूण हत्या हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके लिए मैं आपको इस बिल के आगे कुछ जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं, वो जरूर आपके सामने मैं रखना चाहूंगी जल्दी से।
साथियों, सबसे पहली चीज जो की प्रोविजंस यानी प्रमुख जो इसके प्रावधान है उसमें बताया गया है वो ये है प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स यानी डिजिटल माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो खेल खेले जाते हैं, जो गेम्स किए जाते हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि एक लेजर के तौर पे, एक मनोरंजन के तौर पे, एक खेल की भावना के साथ अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल गेम्स खेलना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री को सरकार पूरा बढ़ावा देना चाहती है, उसको ताकत देना चाहती है और इसके लिए ऐसे एकेडमीज स्थापित होंगे जहां इस फील्ड में जो इंटरेस्टेड है वो वहां जाकर ट्रेनिंग ले सके, रिसर्च के केंद्र खोले जाएंगे। और इसके अलावा चूंकि ऑनलाइन गेमिंग आप सब जानते हैं एक ऐसी चीज है जिसमें लगातार हर रोज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है, अपग्रेड होती जाती है, तो उस पर भी लोगों को सिखाने का, उनको ट्रेन करने के लिए उनको मौका दिया जाएगा। इसके अलावा सोशल गेम्स यानी जो डिजिटल में जो खेल के लिए, खेल की भावना से जो गेम्स बनाए जा रहे हैं, इनमें लोगों को ट्रेन करना, टेक्नोलॉजी में मदद तो होगी, इसके अलावा इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यानी जो भी लोग ऑनलाइन गेमिंग को गंभीरता से इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं वो अप्लाई करें, उनको इसका रिकॉग्निशन मिलेगा, उनका रजिस्ट्रेशन होगा और अलग अलग कैटेगरीज में, क्योंकि तरह तरह की किस्म किस्म की ऑनलाइन गेम्स आ रही हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज में इनको रखा जाएगा। एक वर्गीकरण आप कहिए कि ये करेंगे जिसमें कि रिक्रिएशन है यानी मनोरंजन के लिए जो किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट यानी जो टेक्निकल अपने स्किल को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए, और डिजिटल लिटरेसी, इस तरह से इनको कैटेगराइज किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कुछ शिक्षा के मकसद से भी एजुकेशनल गेमिंग भी शुरू हो गई है, कल्चरल भी है, तो इन चीजों को भी गेमिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है, तो इसीलिए ये वर्गीकरण का प्रावधान है। अब आती है बात उन गेम्स का क्या जो खतरा बन रहे हैं, हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेमिंग। उसके बारे में यह बिल कहता है कि जो भी लोग इस तरह का कोई हार्मफुल मनी गेमिंग कर रहे हैं उस पर यह बिल जो है वो तत्काल, ये कानून उसको बैन लगा देगा, उसको पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और इनकी, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित किया जा रहा है, मनी गेमिंग को, लिहाजा इनकी एडवर्टाइजिंग करना, इनके विज्ञापन करना, इनके प्रमोशन करने वाले भी, इस पर भी प्रतिबंध होगा। तो जो ये करेगा वो भी वायलेटर माना जाएगा। और अंत में अगर कोई इस चीज को, इसकी अवहेलना करता है तो सरकार के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो आईटी एक्ट है, उसके तहत उसका एक्सेस पूरी तरह से बंद करने का अधिकार सरकार को होगा। अब सवाल है कि ये सारा कुछ लागू कैसे होगा, इसका क्या मैकेनिज्म होगा, कैसे इसको करेंगे। इसके लिए एक अथॉरिटी का प्रावधान रखा गया, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी। ये सारा काम, रिकॉग्निशन का काम, वर्गीकरण का काम और हार्मफुल यानी नुकसान वाले गेम्स को प्रतिबंधित करने और अगर उसकी अवहेलना होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करना, ये सब अथॉरिटी इसको देखेगी। जो अथॉरिटी इसके लिए उसको एम्पावर किया जाएगा। अब है कि अगर आपने इन सब चीजों का किसी भी प्रावधान की अवहेलना की, यानी आपने ऑनलाइन मनी गेमिंग किया, प्रतिबंध के बावजूद उसको रोका नहीं, या कोई सेलिब्रिटीज हैं या कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस तरह के लोग हैं, वो ऑनलाइन जो गेमिंग है उसका विज्ञापन कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो जो भी ऑफेंडर होगा उसको 3 साल तक जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। इसी तरह एडवर्टाइजिंग करने वालों को 2 साल तक जेल और 50 लाख तक जुर्माना रहेगा। जो लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं यानी ऑनलाइन गेमिंग का इस्तेमाल करके पैसे का लेन देन कर रहे हैं, उनके लिए भी 3 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना है।
और रिपीट ऑफेंडर्स यानी किसी को पाया गया ये ऑफेंस करते हुए और सजा के बावजूद उन्होंने दोबारा ये कोशिश की, तो रिपीट ऑफेंडर के लिए सजा 5 साल तक हो जाएगी और कम से कम 2 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। ये सारे जो ऑफेंसेस हैं ये नॉन बिलेबल, गैर जमानती रहेंगे। अब आ जाती है बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लागू कैसे करेंगे, यानी जमीन पर कैसे लागू होगा। प्रावधान तो बना दिए, उसके लिए केंद्र सरकार के पास ये अथॉरिटी रहेगी और केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को ये ताकत देगी कि वो किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म को इन्वेस्टिगेट करे, वहां जाकर के सर्च करे, जो भी जब्त करना है करे और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह को जो सील करना है उसका अधिकार उनको होगा। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है उसके प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई, ये क्रिमिनल जो ऑफेंसेस हैं इनकी कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल है साथियों कि ये सारे प्रावधान जो हैं इनको सरकार ने लाया क्यों? क्योंकि एक तरफ सरकार ने स्वतः यह संज्ञान लिया कि आए दिन अखबारों में आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं, बच्चों के ऊपर जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, हमारे शिक्षाविद हैं, वो लगातार चिंता जता रहे थे कि बच्चों पर बहुत गंभीर मानसिक रोगों के वो शिकार हो रहे हैं, मानसिक स्ट्रेस उनको हो रहा है, वो अपने जीवन के लक्ष्य से भटक रहे हैं। ये इस तरह की एक लत उनको लग रही है और इसी बीच समाज के बहुत से लोगों ने अलग अलग जगहों से, उनमें शिक्षाविद हैं, उन्हें माता पिता भी हैं और कई कानून के जानकार हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, सबने साइकोलॉजी के जो जानकार हैं वो सबने समय समय पर इस बात को अलग अलग जगहों पे उठाया है और सरकार को भी लिख के दिया है कि इसको कृपया कंट्रोल करिए। इसी बीच लगभग 1 साल पहले अरविंद गुप्ता, जो कभी माईगॉव के मुखिया भी उसका काम भी कर चुके हैं और वो जाने माने एक टेक्नोक्रेट हैं, अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह से ऑनलाइन मनी गेमिंग हमारे देश में देश को अस्थिर करने और देश को असुरक्षित करने में, टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग पेडलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब चीजों में इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो साथियों, अब इस बिल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, वो भी आपकी समझ में आ गया है और ये बिल मनोरंजन के लिए, रिलैक्स करने के लिए, रिक्रिएशन के लिए ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों पर रोक नहीं लगाएगा। ये उन गेम्स पर रोक लगाएगा जो खेल की आड़ में एक बहुत ही खतरनाक खेल हमारे बच्चों के साथ, हमारे किशोरों के साथ और हमारे देश की सुरक्षा और इकोनॉमी के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहे थे। इस पर क्या अपडेट होता है जल्द हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहकर अपने काम करिए। जय हिंद।